नेगेटिव। भाई तुम किसी में से पॉजिटिव चार्ज रिमूव करोगे तो उसके ऊपर फिर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे जब तुमने पॉजिटिव चार्ज ऐड करा था तो नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया था ना, तो अगर किसी में से पॉजिटिव आयन निकालोगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव निकाला है हमने इसमें से H पॉजिटिव। ठीक है, इसमें से बाहर निकाला है। ऐसे इसमें से अगर हम निकालेंगे तो क्या बचेगा बताओ, H2O। इसमें हमारा क्या बचेगा, H2O। नहीं, नेगेटिव हमारा नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज पहले से था, वो हमने हटा दिया, तो न्यूट्रल स्पीशीज बनेगी। न्यूट्रल में से अगर तुम पॉजिटिव आयन निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है तो उसमें से H पॉजिटिव आयन निकालोगे तो न्यूट्रल स्पीशीज बच जाएगी, क्योंकि वो एक पॉजिटिव चार्ज उस पे था जो कि हमने हटा दिया। तो बाकी तो भाई एक H गया तो H2O बचेगा, एक पॉजिटिव चार्ज भी गया तो चला गया ना, तो बचा क्या, खाली H2O बचा। ठीक है, तो H2O प्लस H पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ पर क्या बनेगा, NO3 प्लस NO3 नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पर क्या बनेगा, NH3। ठीक है, H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, OH नेगेटिव। ठीक है, और H पॉजिटिव निकल जाएगा। समझ गए बेटा, न्यूट्रल में से निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज में से निकालोगे तो न्यूट्रल बनेगा। क्लियर बेटा, आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर करते हैं, कई बार ऑप्शनल में आ जाते हैं, कई बार सीधा पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कंजुगेट एसिड बेस पेयर को किया। चलने देना बेटा इसको। अब देखो ये और छोटी छोटी सी बातें और हैं। देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, यहाँ पर उसने एक फॉर्मूला दे रखा है, बैठ जाओ बेटा सीट्स पे बैठो। ठीक है, तो ऐसे अगर हमारे पास दो एसिड हैं, अगर हमें उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है कि कौन सी स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि किसी एसिड की स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं Ka के टर्म में। भाई ऊपर एसिड आ जाएगी, नीचे उसके आयंस आ जाएंगे। ठीक है ना, तो Ka अगर मान लो दो एसिड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो हम सिंपल Ka1 और Ka2 से कंफर्म कर सकते हैं। अल्फा उसकी क्या होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है बेटा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितने हद तक वो टूटा। ठीक है, जैसे मान लो 100 मॉलिक्यूल हैं, 100 में से 10 टूटे तो 10 बटे में 100 गुना में 100, तो हम वो एक तरीके से उसकी क्या निकाल लेते हैं, डिसोसिएशन परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो अगर समझ में आ रही बेटा बात कि हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है कि कितने टूटे और कितने टोटल थे। जैसे 10/100 अगर हम करेंगे तो वो उसकी क्या होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर, आ रही बेटा बात समझ में। तो अगर हमारे पास दो एसिड्स को अगर हमें कंपेयर करना है, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा1 अपॉन में अल्फा2 इक्वल टू Ka1 अपॉन में Ka2 का होल अंडर रूट। तो इससे हम दो एसिड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये छोटा सा फॉर्मूला है। ऐसे अगर दो बेसिस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो वो भी सिमिलर तरीके से कर सकते हैं। क्लियर बेटा, ठीक है। ऐसे ही देखो बेटा यहाँ पर हमारा देखो पॉलीबेसिक या पॉलीप्रोटिक एसिड किसको कहते हैं, जो एक से ज्यादा H पॉजिटिव आयन दे सकती है। जैसे कि H2SO4 है, 2 दे देगी, जैसे H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड होती है, वो 3 दे देती है। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है। मतलब जो भी एसिड्स एक से ज्यादा H पॉजिटिव आयन दे सकती हैं वो हमारी मतलब पॉलीप्रोटिक कहते हैं। बेसिकली 2 दे रही है तो हम उसको डाइप्रोटिक कह देंगे। ठीक है, एक से ज्यादा देने वालों को हम पॉलीबेसिक या पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, एसिड कितनी H पॉजिटिव आयन दे सकते हैं वो उसकी बेसिसिटी होती है ना, ध्यान करो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी जब कराई थी, जब बताया था। ठीक है, अब देखो यहीं पर ही अब हम pH पे शिफ्ट करेंगे तो उससे पहले देखो एक डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हमारा क्या होता है। वाटर हमारा क्या होता है बेटा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। मतलब पानी में जब टूटेगा तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है उसमें। तो वाटर की हम एक तरीके से डिसोसिएशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक नए कांस्टेंट से, उसको Kw कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा उसको हम, Kw। ठीक है, Kw हमारा क्या कहता है, चलो उसको भी हम देखते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है बेसिकली। देखो बेटा जैसे कि ये वाटर है, अच्छा हम खाली वाटर नहीं लिखते हैं जनरली। देखो अगर मैं खाली वाटर लिखूं तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बनेंगे, पर कभी भी ऐसे H पॉजिटिव आयन अकेला नहीं रहता।
वाटर सेल्फ आयोनाइजेशन करता है, मतलब अपने ही मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करता है। देखो इस तरीके से, और क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसलिए इक्विलिब्रियम आएगा उसमें, ठीक है। तो जब इस H पॉजिटिव आयन के साथ एक पूरा वाटर बंध जाएगा ना बेटा, तो क्या बनेगा हमारा H3O पॉजिटिव बनेगा और OH नेगेटिव। बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? हम हाइड्रोनियम आयन, जो H3O पॉजिटिव है। तो कहीं अगर H पॉजिटिव आयन लिखा हो और या H3O पॉजिटिव आयन लिखा हो, बोथ मीन्स द सेम, ठीक है। तुम ऐसे मत ढूंढना कि H पॉजिटिव आयन तो है नहीं, ये क्या आ गया। H पॉजिटिव आयन लिखा है या H3O पॉजिटिव आयन लिखा है, दोनों का ही एक मतलब होता है, क्योंकि पानी कहीं भी होगा तो वो अकेला H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में नहीं रहता। जब कभी भी आयन्स बनाता है तो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ही बनाता है, ठीक है। और OH नेगेटिव आयन को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। इसको क्या कहते हैं बेटा? ये है हमारा हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। लिखा हुआ है इसमें कहीं इनके नाम? हाँ, इनके नाम नहीं लिखे हुए हैं बेटा, ठीक है। नाम तुम्हें पता होने चाहिए, कहीं यूज हो ना हो, बट यू शुड नो देयर नेम्स, ठीक है। तो H3O पॉजिटिव को क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयन। नोट्स में ही लिख लो बेशक, जहां पर हमारा देखो ऊपर ये H3O पॉजिटिव आयन बन रहा है ना, इसी के नीचे लिख लो हाइड्रोनियम आयन, और OH नेगेटिव आयन के नीचे लिख लो हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है बेटा। अच्छा, अब तुम देखो बेटा, अगर मैं इस पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करूं तो K बराबर में क्या हो जाएगा? H3O पॉजिटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन, और नीचे वाटर हमारा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो दो वाटर है, दोनों ही वाटर है, ठीक है ना बेटा। नहीं बेटा, हम तो खुद ये ये लाएंगे, दो डस्टर तो मिल गया इस क्लास से। अच्छा मिल गया, ये तो मिला। हाँ, अभी एकदम से कहां से? तो देखो बेटा, तो यहाँ पर अब तुम देखो, यहाँ पर क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी कंसंट्रेशन ना बहुत ज्यादा होती है। हम इसको जरा इधर ले आए, तो K इंटू वाटर, ठीक है, का स्क्वायर, और यहाँ पर H3O पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव। अब देखो हमें पता है K कांस्टेंट है और वाटर की अमाउंट क्योंकि बहुत ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत कम टूटा है, तो इतनी ज्यादा है कि इसको भी हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही मानकर चलेंगे। एक भगोने पानी में से तुमने ऐसे ड्रॉपर में से 6-7 बूंद निकाल ली, 4-5 चम्मच निकाल ली, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा उसकी अमाउंट पर, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को मिलाकर हम एक नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज KW, ठीक है। तो KW क्या है? बेसिकली आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। भाई ये वाटर की आयंस ही तो है और उनकी आयंस के हमने प्रोडक्ट ले रखी, ठीक है ना। तो KW क्या होता है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या होता है बेटा? ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कांस्टेंट होती है, 1 × 10⁻⁻14 होती है, ठीक है। इसमें कहीं मेंशन कर रखी है ना। हाँ, ये इसका भी निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है। ये भी अभी मैं तुम्हें pH के छोटे से न्यूमेरिकल कराऊं तो मैं बता दूंगी कि ये वैल्यू कैसे निकल कर आई है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि देखो, चलो मैं वैसे छोटा छोटा सा बता दूं कि पहले चलो pH का ही फॉर्मूला बताती हूँ, उससे एकदम से तुम्हें समझ में आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू भी कई बार पूछ लेते हैं ऑप्शनल में कि KW हमारा कितना होता है? 1 × 10⁻⁻14, ठीक है। और ये क्योंकि मोल है हमारे, मोल पर लीटर हो जाएगा, और बेसिकली ये भी मोल पर लीटर और ये भी मोल पर लीटर, तो स्क्वायर हो जाएंगे दोनों चीजें, ठीक है ना। तो मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। पर ये टेम्परेचर पर है, KW इज कांस्टेंट बट कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसलिए एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑप्शनल में अगर पूछा जाए तो टेम्परेचर का भी ध्यान रखोगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁻14 होती है, ठीक है। अब देखो हम pH को समझेंगे। pH क्या है? बेसिकली तुमने 10th में भी देखा है, स्केल भी देखा था तुमने pH का, मैंने तुम्हें pH पेपर भी दिखाया था, याद करो, जब एसिड बेस के हमने टेस्ट भी करे थे उसमें। तो उनको भी अभी हम दोबारा भी कभी करेंगे, जब मैं केमिस्ट्री की जब भी कराऊंगी प्रैक्टिस में, एक साथ लगातार ही तुम्हें 4-5 दिन लेकर जाऊंगी, क्योंकि हम बारी बारी सामान नहीं फैला सकते वो, ठीक है ना। तो एक बार मैं तुम्हें सारी चीजें एक साथ बताऊंगी। तो अब तुम देखो बेटा यहाँ पर कि pH का ना, देखो ये फॉर्मूला होता है,
pH इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। बेसिकली इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल करेंगे। क्या होता है pH? बेसिकली वो ये बताता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH की फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, कितने H पॉजिटिव आयन्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली हमें क्या बताता है? उसके एसिडिक कैरेक्टर को बताएगा। तो जितने उसमें H पॉजिटिव आयन है, बेसिकली हम जब उसके एसिडिक कैरेक्टर को देखें तो वो ज्यादा इजी है कि हम एक वैल्यू की फॉर्म में देखें। तो जब हम उसका नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं H पॉजिटिव आयन की मोलर कंसंट्रेशन का, तो वो सिंपल हमें एक होल नंबर में वैल्यू मिल जाती है, ठीक है ना। क्योंकि देखो जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है 10 की पावर में होंगी। जैसे कि भाई मान लो मैं कहूँ कि भाई 10 रेज़ टू दी पावर हमारी 7 है, मान लो किसी की, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो माइनस लॉग ऑफ मैं 10 की पावर 7 अगर यहाँ पर पुट करूँ, ठीक है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखो बेटा मान लो मैं यहाँ पर पुट करूँ कि 10 रेज़ टू दी पावर 7 है, 10 रेज़ टू दी पावर, चलो मान लो मैं कहूँ कि -7 है, ठीक है ना। नेगेटिव को भी देखो कि यहाँ पर अगर हमारी, तो अब हमें मतलब इस ऐसे जो हमारी पावर की फॉर्म में है उसको कैलकुलेशन में यूज करना इतना आसान नहीं होता कि सिंपल होल नंबर में आ जाए, ठीक है। तो pH क्या होता है? अच्छा, कोई भी चीज है ना, जैसे यहाँ pH है तो वो क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। अगर कोई कहे POH तो POH क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा माइनस लॉगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन। किसी भी चीज के आगे ऐसे P करके हो ना, या PKA हो, क्योंकि ये तुम्हारे से 12th में भी आएगा, तो किसी भी चीज के आगे ऐसे P करके वर्ड आ रहा है ना, तो बेसिकली हम उसी की ही क्या देख रहे हैं? नेगेटिव लॉगरिथम की वैल्यू देख रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बेटा बात? क्योंकि कोई चीज ऑलरेडी नेगेटिव पावर में होगी ना, तो जब हम उसका नेगेटिव लॉग लेंगे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे कि अब तुम्हें लॉग देखना, अभी मैं पूरा तो नहीं सिखा रही हूँ, 12th में सिखाऊंगी, बिल्कुल पहली यूनिट में ही सिखा दूंगी कि हाउ कैन वी फाइंड आउट लॉग। क्योंकि बेटा तुम्हें चाहे कॉम्पिटिटिव में भी हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो ऊपर लॉग टेबल अलाउड होती है। तो लॉग टेबल से कैसे तुम लॉग देख सकते हो किसी भी वैल्यू का, छोटी बड़ी कैसी भी, वो मैं तुम्हें टेबल से देखना पूरा सिखा दूंगी, ठीक है। बट अभी यहाँ सिंपल देख सकते हो कि किसी की भी चीज की अगर पावर होती है ना, और उस पर अगर हम लॉग अप्लाई करते हैं तो पावर आगे आ जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ, अगर मैं इसका लॉग देख रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन बाहर रखी तो -7 log 10 हो जाएगा ये, ठीक है। कोई भी चीज पावर की फॉर्म में होती है ना, जब लॉग अप्लाई करते हैं तो पावर आगे आके बस सिंपल मल्टीप्लाई हो जाती है उसकी लॉग की वैल्यू से, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। वो भी कैसे होती है वो मैं तुम्हें प्रॉपर निकालना ही सिखाऊंगी, तुम खुद देखोगे कि ऐसे log 10 की वैल्यू 1 होती है, बहुत आसान है, ठीक है। पर वो हम बाद में करेंगे। तो log 10 हमारा 1 होता है, आगे माइनस था तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा? pH कितनी आई? 7। तो कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब जिसमें H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बराबर होते हैं, उसकी pH की वैल्यू हमेशा क्या निकल कर आती है? 7 आती है। अच्छा, और एसिड्स की 7 से कम होती है, ज्यादा होती है? कम। और बेस की 7 से ज्यादा, ठीक है ना बेटा। तो हम प्रॉपर वैल्यू रख के आराम से निकाल के इन चीजों को कंफर्म कर सकते हैं। अब तुम ये भी देख सकते हो कि वो Kw हमारा 10 की पावर -14 क्यों था? क्योंकि उसमें जब हमारा पानी अगर है ना, H पॉजिटिव आयन लिखो या H3O पॉजिटिव आयन लिखो, एक ही बात है। इसकी अगर 10 रेज़ टू दी पावर 7 है तो इसकी भी 10 रेज़ टू दी पावर -7 ही होगी, क्योंकि पानी के अंदर जितने H पॉजिटिव आयन है उतने ही OH नेगेटिव आयन भी है। पानी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो मतलब उसकी pH 7 होती है, pH 7 है तो मतलब H पॉजिटिव आयन उसमें 10 की पावर -7 है, क्योंकि उसमें जितने H पॉजिटिव आयन है उतने ही OH नेगेटिव आयन है, तो ये भी 10 की पावर -7 है। तो 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7 10 की पावर -14 हो जाएगा। तो इसलिए हमारे आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू 1 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -14, ठीक है। अरे बेटा बात समझ में? तो अब pH की ऐसे ही न्यूमेरिकल है, इस तरीके से तुम्हें वैल्यू दे रखी होंगी, या pH दे रखा होगा तो बैक तुम्हें निकालना होगा, कहीं कहीं तुम्हें एंटी लॉग निकालना पड़ सकता है, ठीक है ना, पेपर में। क्योंकि देखो बेटा अगर उल्टा करना हो, फिर भी जैसे तुम करो बेटा, कोई प्रॉब्लम आए शिवानी तो तुम अगर अभी समझना चाहो, मैं तुम्हें लॉग बेशक लॉग एंटी लॉग अभी समझा दूंगी, छोटे छोटे न्यूमेरिकल में, पर इतनी ज्यादा जरूरत अभी 11th में नहीं पड़ती है।
तो अब मान लो किसी ने तुम्हें ये दे रखा है, बैक ये पूछा है, ठीक है ना, कि अब पीएच पूछ लिया, नहीं सॉरी पीएच दे रखा है और ये पूछ लिया, ठीक है ना। मान लो पीएच हमारे यहाँ पर 7 है और तुम्हें इस चीज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मान लो मैं लॉग को इधर लेकर आऊंगी ना बेटा, 100 कॉन में आ जाएगा, 1/log बन जाएगा। 1/log होता है एंटी लॉग, ठीक है। 1/log क्या होता है बेसिकली, एंटी लॉग। तो तुम अगर बुक में कभी भी देखो अपनी साइंस, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, पीछे एक लॉगरिथम टेबल और एक एंटी लॉगरिथम टेबल भी होती है, ठीक है। तो दोनों को ही निकालने का अलग अलग तरीका होता है। आसान तरीका है, वीडियो भी मैंने डाली हुई है ग्रुप में, अगर तुम मेरे चैनल पे देखोगे, हाउ टू फाइंड आउट लॉग और हाउ टू फाइंड आउट एंटी लॉग, दोनों की मैंने ऐसे इसी नाम से ही वीडियो बना रखी है, लॉग और एंटी लॉग करके। तो इनकेस कोई अगर अभी देखना चाहे तो तुम अभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे कि एंटी लॉग ऑफ, एक तरीके से हम किसको देखेंगे, एंटी लॉग ऑफ -7। तो तब हमारा क्या निकल के आ जाएगी, H3O पॉजिटिव आयन की वैल्यू आएगी। अगर हम सब चीजों को अप्लाई करें तो यहाँ 10 की पावर -7 ही आएगा, ठीक है ना। तो अभी मैं एंटी लॉग दिखाना निकालना नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि वो हमारा फिर पूरा एक पीरियड लेगा लॉग एंटी लॉग। अभी बस मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अगर यहाँ का पूछे तो एंटी लॉग देखेंगे, इधर का पूछे तो लॉग देखेंगे, ठीक है बेटा। आ रही बात समझ में?